गौतम जी, जसरा ग्राम सभा में किस तरह की कार्यशाला चला रहे हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि यमुना पार की तहसील 12 और 12 का ही विकासखंड जसरा स्थित ग्राम सभा बहुजन बाहुल बस्ती जसरा है, जहाँ पे 1 दर्जन से अधिक बच्चे बच्चियाँ यहाँ पे पिछले 25 अक्टूबर से एक कार्यशाला चलाई जा रही थी। वो कार्यशाला विशेष करके इनके सृजनात्मक, कलात्मक और व्यक्तित्व विकास के लिए चलाई जा रही थी। तो उस कार्यशाला जो चलाई जा रही है उसका मेन मोटो यह है कि आगामी 26 नवंबर को प्रयागराज में जो सिविल लाइन स्थित धरना प्रदर्शन स्थल है, धरना प्रदर्शन स्थल पर पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न शाम 5 बजे तक जो है कि संविधान के सम्मान में संविधान दिवस के अवसर पर संविधान मेला या कहें संविधान महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है, जिसमें विशेष करके पूरे भारत के बौद्धिक लोग जो है इस संविधान मेला या संविधान महोत्सव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक रणनीति बनाई जा रही है कि हमें जमीनों का और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कैसे किया जा सकता है। तो जो वैचारिकी बड़े बड़े हमारे जो बौद्धिक वर्ग है वो रणनीति के तहत अपनी विचार रखेगा। अपने विचार के साथ साथ ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ये लगभग जो कार्यशाला चलाई जा रही है, ये लगभग 1 दर्जन के करीब जो बहुजन मूवमेंट है, बहुजन साहित्य है, कला है, संस्कृति है, वो 1 दर्जन के करीब जो है ये नृत्य नाटिकाएँ करेंगे। और जो है कि लाइट एंड साउंड पर आधारित अंगुलीमाल नाटक है। अगर हम किसी को जीवन दे नहीं सकते हैं तो आपको किसी का जीवन लेने के लिए किसने अधिकार दिया है, या मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज़्यादा होता है। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र की प्रख्यात बहुजन महिला साहित्यकार हैं सुशीला टागोर, उनका लिखा हुआ नाटक जीवन के रंग है। इसी तरह से हमारी आत्मकथा पे आधारित एक नाटक जो है बेटी है। इस तरह से 3 जो है अंगुलीमाल हो गया, जीवन का रंग हो गया, नाटक बेटी, 3 नाट्य प्रस्तुतियाँ होंगी और साथ में ही 1 दर्जन से अधिक नृत्य नाटिकाएँ हैं। तो जो भी साथी आपके इस सोशल मीडिया को देख रहे हैं, आपके इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, ऐसे बहुजन समाज के बौद्धिक वर्गों से, ऐसे बहुजन समाज के लोग जो भी साथी आपके इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, जो संविधान समर्थक साथी हैं, थोड़ा हम कहना चाहेंगे कि फेसबुक से लगभग 6000 लोग पूरे भारत से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब हम आपके इस यूट्यूब चैनल को हम प्रबुद्ध फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर जब शेयर करते हैं, उस पर लोड करते हैं, तो पता चला दिन भर में या साल भर में, महीने भर में 100 आदमी से ज़्यादा उसको देखता नहीं है। तो जो भी साथी आपके इस सोशल मीडिया को देख रहे हैं, क्योंकि जो 26 नवंबर है, संविधान के सम्मान में संविधान दिवस के अवसर पर जो संविधान मेला या कहें कि संविधान महोत्सव मनाया जा रहा है, उसमें एक रणनीति बनाई जा रही है हम किस तरह से ज़मीनों का राष्ट्रीयकरण करवा सकते हैं, या हम किस तरह से उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करवा सकते हैं वर्तमान सत्ता पक्ष से। तो इसके लिए बड़े बड़े बौद्धिक वर्ग जो है अपने वक्तव्य रखेंगे और बच्चे अपने छोटे छोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। तो ऐसे संविधान समर्थक साथी जो आपके इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, उनसे आग्रह है, निवेदन है कि इसको 24 घंटे के अंदर इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी आपके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हमने जो कहा कि यहाँ पे हर 6 वर्ष में, हर 12 वर्ष में महाकुंभ लगता, कुंभ जिसको कहते हैं, जिसको अभी वर्तमान 10 सालों से देखा जाए कि वर्तमान उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ ये नाम दिया गया। अगर मान लीजिए बहुजन समाज के इस भारत देश के कोने कोने से इस प्रयागराज की धरती पर जो संगम जिसको कहते हैं, यहाँ दिव्य कुंभ को, भव्य कुंभ को बृहद पैमाने पर सेलिब्रेट कर सकते हैं। जो बहुजन समाज 85% जो बहुजन समाज है, उससे आग्रह निवेदन है अगर बहुजन समाज के लोग यहाँ पहुँच करके भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ कर सकते हैं, तो जो आपका संविधान दिवस पे संविधान मेला है, संविधान महोत्सव है, इसको आप जो है कि दिव्य और भव्य क्यों नहीं कर सकते हैं। तो जो भी साथी इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, उनसे आग्रह है, निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सबको इस शेयर के माध्यम से लोगों को आमंत्रित करिए कि उस दिन 26 नवंबर को मंगलवार है। हमारे बहुजन समाज के जो कार्मिक हैं, वर्किंग डे है, संविधान के माध्यम से हमारे बहुजन समाज के लोग आज सेवाओं में हैं। लेकिन उस संविधान के समर्थन में, उस संविधान के सम्मान में हम तो आप सभी अधिकारियों, कर्मचारियों से, जो बहुजन समाज से, जो संविधान समर्थक है, आग्रह निवेदन है, आप 1 दिन का सीएल ले लीजिए। लेकिन इस इलाहाबाद के इस ऐतिहासिक संविधान मेला को, ऐतिहासिक संविधान दिवस को
सेलिब्रेट करने के लिए और जमीनों का और उद्योगों का जो एक सूत्री रणनीति है, एक सूत्री जो लक्ष्य है, राष्ट्रीयकरण कैसे किया जाए। आप सब परिवार साथी मित्रों सहित इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। और इतना नहीं कि आप केवल देख रहे, आप ही आमंत्रित, आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर हम सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं, आप भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज के या संविधान समर्थक साथियों तक पहुंचा सकते हैं, इसको शेयर करिए। और 26 नवंबर जो संविधान दिवस है, प्रयागराज की धरती पर दिखना चाहिए कि पूरे भारत के कोने कोने से संविधान समर्थक लोग, जिस तरह कुंभ में करोड़ों लोग पहुंचते हैं, उस तरह से संविधान के समर्थक में करोड़ों लोग प्रयागराज की धरती पर, जो एक समय खोडस महाजनपद, आज से 2500 साल पहले जब मौर्य साम्राज्य था, जब खोडस जनपद हुआ करता था, तो प्रयागराज बौद्ध नगरी हुआ करती थी। अब बौद्ध नगरी होती तो राजा हर्षवर्धन जैसे लोग यहाँ पे आकर दान पुण्य करते थे। और जो है कि जो त्रिवेणी जिसको कहती है, त्रिवेणी माने यहाँ 3 बेड़ी का मतलब होता है 3 धाराएं, एक गंगा धारा है, गंगा जी की धारा है, दूसरा जमुना जी की धारा है, दोनों धाराएं मिलकर एक तीसरी धारा, जिसको हम त्रिवेणी कहते हैं। लोग क्या कहते हैं, गंगा है, जमुना है, सरस्वती। आज भी अदृश्य है, कोई सरस्वती यहाँ नहीं है, लेकिन बेड़ी का मतलब होता है धारा। यहाँ 3 धाराएं, गंगा की अलग धारा है, जमुना की अलग धारा है, दोनों धाराएं मिलकर एक तीसरी धारा जो आगे बढ़ती है। इस पे क्या है, यहाँ पे आज से हजारों साल पहले वो मेला लगता हुआ चला आया है। उस मेला को बुद्ध का मेला कहते थे, बौद्ध मेला कहते थे, लेकिन आज उस मेले को हाईजैक कर लिया गया है। आज हम कुंभ और महाकुंभ के नाम से जानते हैं। लेकिन क्योंकि वर्तमान लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर बहुजन समाज का जो भी मान सम्मान स्वाभिमान हक अधिकार सुनिश्चित है, उनको जो मिल पा रहा है, वो भारतीय संविधान की बदौलत मिल पा रहा है। तो भारतीय संविधान में जो हमारे अनुच्छेद है, जिसमें बहुजन समाज के लोगों के, चाहे वो 341 हो, चाहे 300 जो है कि 40 हो या 42 हो, जो हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी समाज के लिए आरक्षण की बात, उनके आर्थिक विकास की बात करें, सामाजिक विकास की बात की गई, इस संविधान में जो अनुच्छेद हैं, ये तभी सुरक्षित हो सकते हैं जब हम संविधान के सम्मान में एकजुट होकर के इस संविधान महोत्सव को, संविधान मेला को सेलिब्रेट करते। जो भी साथी आपके इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आपसे आग्रह है, निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सपरिवार साथी मित्रों सहित प्रयागराज की धरती पर सिविल लाइन स्थित धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने का कष्ट करें। निश्चित है कि 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक जो कार्यक्रम चलेगा, ये छोटे छोटे बच्चे, जब अंगुलीमाल कोई बनेगा, कोई राजा प्रसेनजीत बनेगा, यही बच्चे कोई बेटी में किस तरह हम बेटी को बचा सकते हैं, या यही बच्चे जब जीवन का रंग में अंधविश्वास पाखंड से मुक्ति की बात कर सकते हैं, तो निश्चित है कि आपको अच्छा लगेगा। बीच बीच में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता रहेगा, और आप सब जो बौद्धिक वर्ग पूरे भारत से यहाँ पहुँच रहा है, उसके माध्यम से जो जमीनों का और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण की बात है, उसकी रणनीति जो बनेगी। और निश्चित है कि जिस समय राष्ट्रीयकरण की बात हो जाएगी, तो निश्चित है कि अभी हम लोग जो कहते हैं, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जल्दी बांटो उसर पड़ती जिसके पास नहीं धरती, धरती नहीं धनवानों की है मजदूर किसानों की, ये नारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निश्चित है जो खेती बाड़ी करेगा, जमीन उसके पास चलिए। तो पुनः आग्रह निवेदन करते हुए कि 26 नवंबर को संविधान के सम्मान में प्रयागराज की धरती पर जो संविधान मेला आयोजित किया जा रहा है, जो संविधान महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, आप सब परिवार साथी मित्रों सहित इस कार्यक्रम में शरीक होंगे, उपस्थित होंगे। इन्हीं सबके साथ अभी सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय भारतीय संविधान, जय बहुजन समाज।